हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार परित्यागता को भी देगी पेंशन। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहत मिलेगा लाभ। 29 दिसंबर से राज्य में विशेष ड्राइव से दिव्यांगों का होगा चयन। झारखंड सरकार अपनी यूनिवर्सल पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों के अलावा परित्यागता महिलाओं को भी पेंशन देगी। सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि देश में ऐसा करने वाला झारखंड पहला राज्य होगा। सीएम ने कहा है कि गरीबी पिछड़ों के लिए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लागू किया गया है। इसमें 60 साल के सभी बुजुर्गों का चयन कर उन्हें पेंशन दिया जाएगा। इसके साथ ही सभी दिव्यांगों को पेंशन दिया जाएगा। सीएम ने बताया कि 29 दिसंबर के बाद उनको चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दिव्यांगों को भटकना पड़ रहा है, कभी सर्टिफिकेट के लिए तो कभी पेंशन के लिए। सरकार चाहे तो सभी दिव्यांगों को आसानी से चिन्हित किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में ठंड है प्रचंड, शीतलहर ने बढ़ाई परेशानी, घरों में कैद हुए लोग। झारखंड में सर्दी का सितम जारी है। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंडी हवाओं की वजह से ठिठुरन भी बढ़ गई है। ठंड की वजह से लोगों का बाहर निकलना दुभर हो गया है। तापमान में आई गिरावट के चलते शाम होते ही बाजारों और चौराहों पर सन्नाटा पसर आता है। राज्य के उत्तर पश्चिमी और दक्षिण इलाकों में भी भीषण ठंड पड़ रही है। कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, गढ़वा, रामगढ़ समेत तमाम जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटे तक स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी। इसके बाद तापमान चढ़ सकता है। हालांकि इसके बाद अगले 3 से 4 दिनों में तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री बढ़ने की संभावना है। इस दौरान सुबह में कोहरा और धुंध और बाद में सामान्य रूप से आसमान साफ रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 73% आरक्षण देने पर हेमंत सरकार जल्द लेगी फैसला। शीतकालीन सत्र में मंत्री आलमगीर आलम ने दिया जवाब। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। बुधवार को राज्य सरकार ने कई मुद्दों पर अपना जवाब रखा है। इसके तहत सरकार राज्य में आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। इससे 50% से बढ़ाकर 73% किए जाने की मांग पर सरकार जल्द फैसला लेगी। इसके लिए एक उप समिति का गठन भी होगा। बता दें कि राज्य में एसटी, एससी सहित पिछड़ा वर्ग को कुल 73% आरक्षण देने की मांग देने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। 2 माह में एक उप समिति बनाकर इस पर विचार करेगी। 73% में एसटी को 32%, एससी को 14% और पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का प्रस्ताव है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 वर्षों में बेरोजगारों की संख्या 6 गुना बढ़ी, किसी को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं। झारखंड में पिछले 2 वर्षों में बेरोजगारों की संख्या में लगभग 6 गुना वृद्धि दर्ज की गई है और इस वर्ष जून तक सभी 24 जिलों के 43 रोजगार कार्यालयों में कुल 6,45,844 बेरोजगार पंजीकृत थे, जिसमें से राज्य सरकार अब तक किसी को भी रोजगार नहीं दे सकी है और उन्हें फिलहाल किसी तरह का बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिल रहा है। झारखंड विधानसभा में बुधवार को बोकारो से भाजपा विधायक विरांची नारायण द्वारा राज्य में बेरोजगारों की संख्या, उन्हें पिछले 2 वर्षों से दिए गए रोजगार अथवा बेरोजगारी भत्ता के संबंध में पूछे गए लिखित प्रश्न के जवाब में राज्य सरकार ने यह जानकारी दी है। विरांची नारायण ने अपने सवाल में जानना चाहा था कि क्या राज्य सरकार अपने वादे के अनुरूप ऐसे शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे रही है, जिसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से श्रम एवं रोजगार मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि राज्य सरकार अब तक बेरोजगार युवाओं को कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकी है। हालांकि उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रस्ताव सरकार स्तर पर विचाराधीन है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन 3 विधेयक पास। जनजातीय विश्वविद्यालय झारखंड विद्युत शुल्क संशोधन और कोर्ट फीस झारखंड संशोधन विधेयक 2021 पास। 293 प्रश्नों के दिए गए जवाब। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र बुधवार को समाप्त हो गया। 5 दिनों तक चले इस सत्र में 105 अल्पसूचित प्रश्न, 192 तारांकित प्रश्न और 36 अतारांकित प्रश्न मिलाकर कुल 293 प्रश्नों को स्वीकृति मिली है। इसमें 251 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। इसके अलावा सरकार के 20 विभागों ने 100% ऑनलाइन सवालों के जवाब दिए हैं। आखिरी दिन शांतिपूर्ण संचालित रही। आखिरी दिन राज्य हित में कई निर्णय लिए गए हैं। इस दौरान 3 विधेयक
भी जो है विधानसभा से पास किए गए हैं। जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021, झारखंड विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2021 और कोर्ट फीस झारखंड संशोधन विधेयक 2021 को ध्वनिमत से पास किया गया है। झारखंड कोर्ट फीस विधेयक का माले विधायक विनोद सिंह ने विरोध किया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि झारखंड बनने के बाद अब तक एक बार भी कोर्ट फीस नहीं बढ़ा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सर्दी का सितम, पाला गिरने से व्यापक पैमाने पर सब्जी की खेती तबाह। पूरा झारखंड इन दिनों भीषण शीतलहर की चपेट में है। प्रदेश की राजधानी रांची के कांके इलाके में बुधवार सुबह 1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। कड़ाके की सर्दी अब किसानों पर कहर बनकर टूट रही है। सब्जी की खेती करने वाले किसानों को व्यापक नुकसान उठाना पड़ रहा है। पाला गिरने की वजह से आलू, गोभी और बैंगन की खेती का तगड़ा नुकसान पहुंचा है। साथ ही चने की फसल भी बर्बादी की कगार पर है। मौसम के तल्ख तेवर को देखते हुए किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है ताकि आर्थिक नुकसान की भरपाई की जा सके। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार में पुलिस और उग्रवादियों के बीच भीषण मुठभेड़, 150 राउंड फायरिंग। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत उग्रवादी प्रभावित गांव मांडटोला एरोद कीता में बुधवार की शाम पुलिस और जेजेएमपी उग्रवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से करीब 150 राउंड फायरिंग की बात कही जा रही है। हालांकि किसी के मारे जाने की सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में उग्रवादियों का दस्ता घूम रहा है। सूचना के बाद छापेमारी में निकली पुलिस टीम एरोद कीता से गुजर रही थी। इसी दौरान जेजेएमपी उग्रवादी संगठन से सामना हो गया। दोनों के बीच करीब 150 राउंड की फायरिंग हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस बल को भारी पड़ता देख जेजेएमपी के उग्रवादी जंगल का लाभ उठाकर भागने लगे। गोलीबारी से जो है आसपास के ग्रामीण इलाकों में भय का माहौल बन गया है। देर शाम तक पुलिस टीम जो है छापेमारी कर रही थी। हालांकि कोई जो है उग्रवादी अब तक नहीं पकड़ा गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो राष्ट्रीय निशानेबाज कोनिका लायक की मौत मामले की झारखंड सरकार कराएगी जांच। राष्ट्रीय निशानेबाज कोनिका लायक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर बुधवार को धनबाद के विधायक राज सिन्हा के साथ कोनिका लायक के पिता पार्थो प्रीतम लायक और माता वीना शर्मा लायक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया है कि बंगाल पुलिस अपनी जांच में उसकी मौत को स्वाभाविक बता रही है, जबकि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि कोनिका लायक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले की सरकार अपने स्तर पर तहकीकात कराएगी और परिजनों को न्याय मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में अभी नहीं होंगे पंचायत चुनाव, विधानसभा में राज्य सरकार की घोषणा। झारखंड में पंचायत चुनाव की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। विधानसभा में लंबोदर महतो के सवाल पर सरकार का जवाब कुछ ऐसा ही था। आजसू पार्टी के विधायक ने सवाल पूछा था कि क्या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए प्रस्ताव के अनुसार राज्य सरकार यथाशीघ्र चुनाव कराना चाहती है। उत्तर में सरकार ने अस्वीकारात्मक जवाब दिया है। सरकार ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर जिस कार्यक्रम का प्रस्ताव दिया था उसे सरकार ने कोविड के खतरों को देखते हुए अनुमोदित नहीं किया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 29 नवंबर को सरकार को भेजे गए पत्र में बताया था कि सभी जिलों में चुनाव की तैयारियां कर ली गई है। सरकार ने इसके साथ ही अपने जवाब में जोड़ा है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। मतदाता सूची का प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को कर लिया जाएगा। जिलों में 10 फरवरी 2022 तक मतदाता सूची का जो प्रकाशन हो जाएगा। हालांकि चुनाव को लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1730 करोड़ से बनेगा रांची बोकारो एक्सप्रेसवे, धनबाद से गुजरेगा ग्रीन कॉरिडोर। झारखंड में 3 एक्सप्रेसवे बनने का रास्ता साफ हो गया है। इसके बनने के बाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जाने में समय की काफ़ी बचत होगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रदेश में 3 एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी कर रहा है। इसमें से 2 के लिए फंड भी आवंटित हो गए हैं। तीसरे एक्सप्रेसवे सह ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण का रास्ता भी लगभग साफ हो गया है। इनके निर्माण से झारखंड से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जाना काफी आसान हो जाएगा। पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे के झारखंड से गुजरने से भी प्रदेश के लोगों को काफी सहूलियत होगी। इसके निर्माण से कोलकाता की दूरी 120 किलोमीटर तक कम हो जाएगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा और हजारीबाग में 10 एकड़ में हो रही है अफीम की खेती, पुलिस ने किया नष्ट। चतरा तथा हजारीबाग जिला के सीमावर्ती क्षेत्र के वन भूमि में मौत के सौदागरों द्वारा की गई अफीम तथा गांजे की खेती के विरुद्ध दोनों जिला की पुलिस ने बुधवार को संयुक्त अभियान चलाया। चतरा तथा हजारीबाग जिला के पुलिस का यह अभियान चौपारण थाना क्षेत्र के करगा वन क्षेत्र में चला गया। अभियान के तहत करीब 10 एकड़ वन भूमि में लगाए गए अफीम व गांजे की खेती को नष्ट कर दिया गया है। इस इलाके में करीब 25 एकड़ भूभाग में अफीम व गांजे की खेती अभी भी लगी हुई है, जिसे दोनों जिले की पुलिस आने वाले दिनों में नष्ट करेगी। चतरा तथा हजारीबाग जिले की पुलिस टीम का नेतृत्व बरही के एसडीपीओ नजीर अख्तर ने कर रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर लगेगा विकास मेला। वर्तमान झारखंड सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर 29 दिसंबर गिरिडीह स्टेडियम में विकास मेला का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन और नई योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। परिसंपत्तियों का वितरण भी होना है। इसे लेकर बुधवार को डीसी कार्यालय के सभा कक्ष में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें उपायुक्त ने विकास मेला में होने वाले शिलान्यास, उद्घाटन, परिसंपत्तियों तथा नियुक्ति पत्र वितरण की तैयारियों की समीक्षा की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में वैज्ञानिक सहायकों की होगी बम्पर बहाली, जानी कब से भरना है ऑनलाइन फॉर्म। राज्य सरकार के गृह विभाग के अधीन कार्यरत राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में 60 वैज्ञानिक सहायकों की नियुक्ति के लिए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए दोबारा विज्ञापन जारी कर दिया है। पूर्व में भी इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन नियुक्ति नियमावली में कुछ त्रुटि होने के कारण उसे रद्द कर दिया गया था। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 दिसंबर से शुरू होंगे, जो अगले साल 17 जनवरी तक भरे जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में प्रेमिका से मिलने गया था प्रेमी, ग्रामीणों ने पेड़ से लटकाया और फिर झारखंड के पलामू जिले में भीड़ का खौफनाक चेहरा देखने को मिला है, जहां प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की ग्रामीणों ने जमकर धुनाई कर दी। हालांकि मामला 4-5 दिन पुराना है, जो बुधवार को प्रकाश में आया है। बताया जाता है कि ग्रामीणों की भीड़ ने प्रेम प्रसंग और छेड़खानी का आरोप लगाते हुए युवक को पेड़ से उल्टा लटका दिया और उसके साथ मारपीट की। पूरी घटना लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के कर्मा इलाके की है। घटना 5-6 दिन पुरानी है, लेकिन बुधवार को यह सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है। इस मामले को लेकर लेस्लीगंज थाना की पुलिस ने बताया है कि अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया है और मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में नक्सलियों का कहर, चाईबासा में युवक को मारी गोली। झारखंड में नक्सलियों का तांडव जारी है। झारखंड के चाईबासा के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के कदमाडीह पंचायत स्थित गितिलापी गांव के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि युवक को पहले घर से अगवा किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। यह घटना मंगलवार की रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है, जहाँ देवेंद्र सोरेन के 28 वर्षीय पुत्र प्रेम सिंह सोरेन की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। अपराधियों ने प्रेम सोरेन को उसके घर से उठाकर 200 मीटर दूर गोइलकेरा चाईबासा मुख्य मार्ग पर ले गए, वहां गोली मारकर हत्या कर दी। यह इलाका नक्सल प्रभावित है। ऐसे में घटना के पीछे नक्सलियों के हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री से मिला झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा द्वारा झारखंड आंदोलनकारियों के मान, सम्मान, पहचान, नियोजन, पेंशन आदि सहित 11 सूत्री मांगों के मामलों को लेकर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल सचेतक मथुरा प्रसाद महतो एवं माले विधायक विनोद कुमार सिंह की अगुवाई में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने झारखंड आंदोलनकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर की है। उन्होंने सौहार्द के वातावरण में आंदोलनकारियों की बातें सुनी एवं सकारात्मक पहल करने का भरोसा दिलाया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डॉक्टर आरबी चौधरी के हत्यारे को उम्र कैद की सजा। गुमला एडीजे 5 की कोर्ट ने सुनाया फैसला, 20-20 हजार जुर्माना भी देना होगा। गुमला के डॉक्टर आरबी चौधरी के हत्यारे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही इन्हें 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। गुमला के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश 5 डॉक्टर SN सिन्हा की अदालत ने बुधवार को इस संबंध में फैसला सुनाया। इसके तहत सभी अपराधियों दीपक कुमार, रुपेश प्रसाद, महावीर उरांव, सूरज पंडित व अशोक
उरांव को आजीवन कारावास में गुजारना होगा। जुर्माने की राशि नहीं देने पर सभी दोषियों को 6 माह अतिरिक्त कारावास काटनी होगी। इससे पहले 20 दिसंबर को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने सभी 5 आरोपियों को दोषी करार दिया था। साथ ही सजा की सुनवाई हेतु 22 दिसंबर की तिथि निर्धारित की थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा में 50 किलो विस्फोटक के साथ 2 अरेस्ट। माओवादी संगठन को सप्लाई करता था अमोनियम नाइट्रेट। गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई। लोहरदगा में 50 किलो विस्फोटक के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई जिले के सदर थाना पुलिस की ओर से की गई है। यह प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी को विस्फोटक सप्लाई का काम करते थे। यह खेप भी उन्हीं तक पहुंचाई जा रही थी। लोहरदगा एसपी प्रियंका मीना को इसकी गुप्त सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र में विस्फोटक लेकर नक्सली संगठनों को पहुंचाने का तैयारी में है। इसी सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएचडी विभाग के सचिव महिला विधायक का सम्मान नहीं करते। कांग्रेस के विधायक ने कहा, चैम्बर में जाने पर न खड़े होते हैं न फोन उठाते हैं। झारखंड महागामा की कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने विधानसभा में कहा है कि पेयजल आपूर्ति विभाग के सचिव महिला विधायक का सम्मान नहीं करते। उनके चैम्बर में जाने पर ना ही वे खड़े होते हैं और ना ही फोन मिस करने पर वे कॉल बैक करते हैं। दीपिका पांडे सिंह ने स्पीकर से इस बात की शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि अन्य विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अगर फोन नहीं उठा पाते हैं तो वो कॉल बैक करते हैं या फोन नहीं उठा पाने का कारण बताते हैं, लेकिन पीएचईडी विभाग के सचिव ना फोन उठाते हैं और ना ही बाद में वे कॉल बैक करते हैं। उन्होंने बताया कि वो पहले भी इसकी शिकायत कर चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कैप्टिव पावर प्लांट को चुकाना होगा 50 पैसे प्रति यूनिट बिजली शुल्क। झारखंड में उद्योग और खनन परियोजनाओं के लिए लगाए गए कैप्टिव पावर प्लांट को अब 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली शुल्क चुकाना होगा। पहले कैप्टिव पावर प्लांट को शुल्क नहीं देना पड़ता था। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन बुधवार को विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2021 पारित हो गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।